जय सिया राम मित्र। यदि जीवन के किसी मोड़ पर आपने भी कभी यह महसूस किया होगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी रास्ता साफ क्यों नहीं दिखता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके भीतर बैठे उस प्रश्न के लिए है। रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसे लोग माघ स्नान से, जो प्रयागराज में उत्सव मनता है, मेला लगता है, उससे जोड़ करके बस एक पर्व समझ लेते हैं। लेकिन वही चौपाई पूरा जीवन दर्शन खोलकर रख देती है। माघ मकर गत रवि जब हुई, जब भगवान राम को स्वयं वनवास का मार्ग पूछना पड़ा तो उन्होंने किसी राजा से नहीं, किसी योद्धा से नहीं, त्रिवेणी के तट पर बैठे भारद्वाज मुनि से पूछा। क्यों? क्योंकि जीवन का मार्ग उससे नहीं पूछा जाता जो केवल कर्म जानता है, कर्म के सिद्धांत को मानता हो। या दूसरे मनुष्य वे हो सकते हैं जो केवल ज्ञान को मानते हों, ब्रह्म विद्या को मानते हों, या तीसरी प्रकृति वो है कि जो केवल भक्ति में है, वो भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ बताएंगे। जीवन का मार्ग उससे पूछा जाता है जिसके भीतर गंगा की भक्ति हो, सरस्वती का ब्रह्म ज्ञान हो और यमुना का कर्म हो, एक साथ बहता हो। तीनों चीजें एक साथ बहती हो। गंगा की भक्ति, सरस्वती का ज्ञान और यमुना का कर्म जिसके अंतस में एक साथ बहता हो। आज के समय में कोई आपको केवल कर्म सिखाएगा, कोई केवल ज्ञान का अहंकार देगा, कोई केवल भावुक भक्ति का नशा बताएगा। लेकिन त्रिवेणी का संत, तीनों नदियों के गंगा जमुना सरस्वती के तट पर बैठा संत आपको बताएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सही है। ये वीडियो कोई कथा नहीं है, कोई उपदेश भी नहीं है, यह आपकी जीवन की दिशा तय करने वाला संदेश है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि संभव है आप जिस उत्तर की तलाश में हैं वही इसी त्रिवेणी में छुपा हुआ हो। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। रामचरितमानस के बालकांड की यह चौपाई केवल तीर्थराज प्रयाग के माघ स्नान की ही श्रेष्ठता का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह चौपाई जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब केवल मनुष्य ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड से देवता, दानव, किन्नर, ऋषि, मुनि सब त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? सवाल यह है कि क्यों आते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या केवल जल में स्नान करने से मोक्ष मिलता है संगम के? नहीं। यहां स्नान का अर्थ है 3 धाराओं में स्वयं को डुबा देना। प्रयागराज और भारद्वाज मुनि, एक साधारण प्रश्न, असाधारण उत्तर। जब भगवान श्री रामभद्र को वनवास हुआ तो वे अयोध्या से निकलते ही भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां उनसे भारद्वाज मुनि से पूछते हैं, मुनिवर, वन गमन का मार्ग और मेरे आगे के जीवन का मार्ग कौन सा उचित रहेगा? अब विचार कीजिए। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विष्णु के अवतार हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी वे जीवन का मार्ग पूछ रहे हैं भारद्वाज जी से। क्यों? क्योंकि मार्ग पूछना अज्ञानता का नहीं, विवेक का लक्षण है। और मार्ग वही बता सकता है कि जो त्रिवेणी के तट पर बैठा हो। त्रिवेणी का गूढ़ अर्थ क्या है? केवल नदियां नहीं हैं, जीवन की 3 धाराएं हैं।
सामान्य दृष्टि से त्रिवेणी का अर्थ होता है गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि ये केवल नदियां नहीं हैं, ये जीवन के 3 मार्ग हैं। कौन कौन से? भक्ति मार्ग। तो गंगा नंबर 1, गंगा जो भक्ति योग को बताती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भगति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा का जल पवित्र है, पर उससे भी पवित्र है भक्ति की धारा। भक्ति वह मार्ग है जहाँ अहंकार गल जाता है, समर्पण मनुष्य का जन्म लेता है, ईश्वर से रिश्ता बनता है। भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है और कर्म अहंकारी। नंबर 2, सरस्वती यानी ब्रह्म विद्या या ज्ञान गंगा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्त, पहली अर्धाली थी चौपाई की कि राम भक्ति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, यानी कि सरस्वती ब्रह्म विद्या या ज्ञान गंगा है। सरस्वती दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा ज्ञान कभी भी जीवन में दिखावा नहीं करता। ब्रह्म विद्या सिखाती है मैं कौन हूं, सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है। लेकिन ज्ञान यदि जीवन में आ जाए तो व्यक्ति संसार से कट जाता है, कर्तव्य से भाग सकता है। तो इसीलिए तीसरा रास्ता भी वहीं से निकल रहा है, यमुना यानी कर्म योग। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदनी यानी कि सूर्य की पुत्र, सूर्य तनिया कही गई हैं यमुना जी। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। यमुना कर्म की नदी है, क्योंकि कर्म ही जीवन को गतिमान रखता है। एक चीज का ध्यान रखिए, यमुना मथुरा से होकर के आती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में महाभारत के दौरान कर्म का ही उपदेश दिया था। वैसे सांख्य दर्शन का उपदेश था, लेकिन कर्म के बारे में पूरा उन्होंने 18 दिन तक 18 अध्यायों में उपदेश दिया था। इसीलिए यमुना कर्म की नदी है, इस कारण से, क्योंकि कर्म ही जीवन को गतिमान रखता है। तो कृष्ण जी का केवल क्योंकि यमुना के किनारे थे तो कर्मवाद था, लेकिन जब प्रयागराज में आते हैं तो वही यमुना कर्म बिना भक्ति लोभ बन जाती है, और कर्म बिना ज्ञान अंधी दौड़ बन जाता है, मनुष्य अंधा हो जाता है। समस्या कहाँ आती है? केवल कर्मवादी व्यक्ति कहेगा बस कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, गीता का यही उपदेश है। लेकिन यह नहीं बताएगा कि कौन सा कर्म करें, कब कर्म करें, कितना कर्म करें। और वहीं केवल ज्ञानवादी व्यक्ति कहेगा सब माया है, त्याग दो। तो संसार में ग्रस्त के लिए यह मार्ग विनाशकारी हो सकता है। जब सारे ही संत हो जाएंगे तो ग्रस्त कहाँ रहेगा, सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा। और वहीं पहला योग जो है भक्ति योग कहेगा सब प्रभु पर छोड़ दो, लेकिन यदि कर्म और विवेक न रहे तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भारद्वाज मुनि से मार्ग पूछा। भारद्वाज मुनि क्या हैं? त्रिवेणी के तट पर रहने वाले ऋषि। वो भक्ति में भी डूबे थे, ज्ञान में भी प्रतिष्ठित थे, कर्म में भी संतुलित थे। इसीलिए वे यह जानते थे कि किसे कर्म करना चाहिए, किसे भक्ति करनी चाहिए और किसे ज्ञान योग अपनाना चाहिए। सच्चा गुरु वही होता है जो भक्त को जान ले। तो त्रिवेणी तट पर बैठा संत क्या करता? वह यह नहीं करता कि यह मार्ग श्रेष्ठ है, वह कहता है इस व्यक्ति के लिए यह मार्ग उचित है।
यही कारण है कि अर्जुन को कृष्ण ने कर्मयोग सिखाया, सुखदेव को ज्ञान योग मिला और मीरा को भक्ति मिली। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जीवन में मार्ग उससे नहीं पूछना चाहिए जो केवल एक मार्ग को जानता हो। जीवन में मार्ग उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो तीनों मार्गों को संतुलित करना जानता हो। यही त्रिवेणी का रहस्य है। माघ स्नान का वास्तविक अर्थ क्या है? रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज नर की श्रेणी। तो माघ में प्रयाग जाकर केवल शरीर स्नान करे तो पुण्य सीमित है, लेकिन यदि गंगा की तरह भक्ति मनुष्य में बहने लगे, सरस्वती की तरह मनुष्य का ज्ञान जाग जाए, यमुना की तरह कर्म शुद्ध हो जाए, तब जीवन स्वयं प्रयाग बन जाता है। यह वीडियो केवल कथा नहीं, यह चेतावनी भी नहीं है। लोग कर्म को पूजा बना रहे हैं, ज्ञान को अहंकार बना रहे हैं और भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर त्रिवेणी का संत कहता है, भारद्वाज, तीनों को साथ लेकर चलो। जिसके पास गंगा जैसी भक्ति हो, सरस्वती जैसा ज्ञान हो और यमुना जैसा कर्म हो, उसी से जीवन में मार्ग पूछना चाहिए। और यही मार्ग भगवान राम ने अपनाया और यही राम का मार्ग है, यही सनातन का सत्य है। इसीलिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि माघ मकरगत अब प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला है। 4 जनवरी से माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। उसी के अवसर पर हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें कहा है कि यदि यह आज का ये संदेश आपके अंदर, आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति छोड़ गया हो, तो समझिए त्रिवेणी ने आपको छू लिया है। याद रखिए, केवल कर्म करने वाला थक जाता है, केवल ज्ञान जानने वाला कट जाता है, केवल भक्ति करने वाला कभी कभी भटक जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नम्रता देती है, ज्ञान दिशा देता है और कर्म संतुलन देता है, वही जीवन प्रयाग बन जाता है। उसी व्यक्ति का जीवन प्रयाग हो जाता है। अंतस में प्रयाग बनते कोई देर नहीं लगती। भगवान राम ने हम सबको यही सिखाया। मार्ग पूछना कमजोरी नहीं है, बल्कि गलत व्यक्ति से पूछना भूल है। इसीलिए जीवन में जब भी निर्णय लेना हो, रास्ता चुनना हो या मन अचानक से उलझ गया हो, तो त्रिवेणी के तट पर बैठे किसी संत को खोजिए, भारद्वाज को खोजिए। यदि यह वीडियो आपके भीतर का कोई प्रश्न जगा गया है तो उसे दबाइए मत। नीचे कमेंट में लिखिए जय त्रिवेणी, जय प्रयागराज, और इस अमृत गान को उन तक पहुंचाइए जो आज जीवन में रास्ता खोज रहे हैं। आपके लिए नहीं, आपकी चेतना के लिए है। जय सिया राम, जय त्रिवेणी, जय सनातन। 4 जनवरी को माघ का मेला प्रारंभ हो रहा है। उसी के अवसर में आपको यह भक्ति रूपी पुष्प समर्पित है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।